जो लाठीचार्ज और ये है नहीं, ये तो आंदोलन है आम बात है। ना तो कोई डर रहा ना डर दे जे नू से डर तो भगत सिंह और 23 साल के फांसी को टूट। जो हरियाणा सरकार है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये लिपापोती कर रहे हैं। अब इनका खोसड़ों की माला बनेंगी। बीजेपी के लिए शायद इतिहास लिखा जाएगा, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। 30 गामा के सरदारी बैठी है, उनके मालिक हैं। एक प्रस्ताव भी मैंने किसी ने दे रखा तो मैं जिम्मेवार बैठा हूँ ब्लॉक प्रधान। मतलब युद्ध सत्र की तैयारी कह के चलो। और दादा गौतम की कोठी के अंदर इतनी छूट तो दे रखी है भाई, एक एमएलए की कोठी के अंदर इनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। नमस्कार, मैं आपका साथी परशुराम, आप देख रहे हो टोटल खबर हरियाणा। इस समय नारनौंद में खड़े हैं और दादा गौतम की कोठी के अंदर खड़े हैं। सरपंचों की मीटिंग चल रही है। कल जो फैसला होना है, विधानसभा कूच की तैयारी कर रखी है सरपंचों ने। पूरे हरियाणा के सरपंच सहमत नहीं है इस बीजेपी सरकार की कार्य प्रणाली से। हालांकि बीजेपी सरकार ने सरपंचों का विरोध देखते हुए 5 लाख की इनकी लिमिट बढ़ा दी है। आप साफ साफ देख पा रहे हैं, अभी तक देवेंद्र बबली और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज के कुछ फैसला होया है और कल विधानसभा कूच करने की तैयारी है या नहीं है। सरपंच एसोसिएशन के जिला उप प्रधान सुशीला कापड़ो जी, मंजीत जोहन जी, रामकेश सरपंच जी, तमाम सरपंच यहाँ मौजूद हैं और मीटिंग चली है। कल के लिए क्या फैसला हुआ है, क्या कुछ कदम उठाने वाले हैं, इनसे बात करेंगे। और इस खट्टर पे भी लगा रहे हैं और बबली पे भी लगा रहे हैं। सरपंच एसोसिएशन के जिला उप प्रधान है सुशीला कापड़ो जी हमारे साथ मौजूद है, रामकेश भाई जी है, मंजीत जोहन जी, तमाम सरपंच यहाँ मौजूद हैं। और दादा गौतम की कोठी के अंदर इतनी छूट तो दे रखी है भाई, एक एमएलए की कोठी के अंदर इनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। नमस्कार भाई। आज क्या कुछ फैसला हुआ है? पहले तो ये जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने आपका जो ग्रांट बढ़ाया है 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिए, कितने सहमत हैं, कितने संतुष्ट इस बात से? सारे नाराज हैं भाई इससे तो। 2 लाख में भी नाराज थे और 5 लाख 5 में भी नाराज। आपकी जो सहमति है, संतुष्टि कितने में बढ़ पाओगी? हमारी 30 लाख में। अच्छा, 20, 25, 28, 29 कुछ नहीं, सीधा कुछ भी नहीं भाई, 30 में। लगातार विरोध हरियाणा में हो रहा है, लगभग 2 महीने हो गए हैं और 17 तारीख से विधानसभा का आपने घेराव की तैयारी कर रखी है। हालांकि विधानसभा सत्र भी है, विपक्ष आपकी बार बार मांग उठा रहा है, सहमति नहीं बन पा रही है। कितना लंबा संघर्ष और जारी रहेगा? कितना चलें जाओ भाई, जरा 2-3 महीने और हो गए तो और चलें जाएगा, कोई 8 को नहीं। आप इससे खुश नहीं है भाई? जो आपकी पेंशन थी वो भी 2 से बढ़ाकर 5 कर दी है, 2 से बढ़ाकर आपकी जो ग्रांट वो भी 5 कर दी। 5 भी पूरी को नहीं हो यार, इतनी किसी सरपंच का कुछ भी नहीं आया है इतनी। ये नारनौंद ब्लॉक के सरपंचों की मीटिंग ली है, क्या कुछ फैसला कल के लिए होगा? कल के लिए सारे के सारे जाएंगे, 2-2, 3-3 गाड़ी हर एक गाँव से जाएगी और वहाँ चाहे 5 दिन लगो हमने, चाहे 6 दिन लगो नहीं, वहाँ बैठ के पूरा वो कराएंगे जवाब। जो लास्ट टाइम भी आपने कमेंट किया था, बात रखी थी भाई, जब तक हमारी बात ये खट्टर सरकार या बीजेपी सरकार नहीं मानती है, हम पंचकुला से हिलने वाले नहीं है। लेकिन 5 मिनट के बाद जो प्रशासन ने आपके साथ सलूक किया है, तितर बितर किए हैं, जो लाठीचार्ज किया है, पहले तो उसके ऊपर प्रतिक्रिया थी। लाठीचार्ज किया नहीं, उसका जवाब हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हाँ, तो उन माता और बहना पे जो लाठीचार्ज किया नहीं, तो वहाँ कल नहीं बता दो किस हाथ से राखी बंधवा लेंगे उन पे। आप ये आरोप किसके ऊपर लगा रहे हैं? हरियाणा पुलिस के ऊपर लगा रहे हैं या पंजाब पुलिस के ऊपर लगा रहे हैं? पंजाब पुलिस पे भी लगा रहे हैं हम तो, और इस खट्टर पे भी लगा रहे हैं और बबली पे भी लगा रहे हैं। मंजीत भाई नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। कल के लिए क्या प्लान है आपका? कल के लिए पूरी तैयारी है और जैसे हमारे उप प्रधान हैं सुशीला जी कापड़ों से, इनने भी हमारी मीटिंग ली है। तो कल जितने भी सरपंच भाई हैं इनसे भी विचार विमर्श किया है, तो फुल तैयारी है। हर एक गाँव से 2-2, 3-3 गाड़ी जाऊंगी और मतलब युद्ध सत्र की तैयारी कह के चलो भाई। जो है अपने कपड़े हैं, रुकन का सामान है, सभी ना लागो, 10 दिन लागो, 5 दिन लागो। अच्छा, इतना उड़े रहोगे? उड़े रहेंगे, शांतिपूर्वक धरना है, कोई उग्रवाद नहीं है, सब पढ़े लिखी पंचायत के चुनिंदा हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर का बार बार बयान आ रहा है कि जितने भी हरियाणा के सरपंच लग, उनमें से सभी ने रेजुलेशन दे दिया, मात्र 1100 सरपंच ऐसे हैं जिन्होंने अपना रेजुलेशन नहीं दिया। भाई साहब क्या है, एक ये आंदोलन ने कमजोर करने की बात है। आप वो क्या करें, पहले अपना घर देखो। हमने हमारा घर देखा है, ये हमारे 30 गामा के सरदारी बैठी है, उनके मालिक हैं। एक प्रस्ताव भी मैंने किसी ने दे रखा तो मैं जिम्मेवार बैठा हूँ ब्लॉक प्रधान। पंच पूरे हरियाणा के सरपंच पिछले 2 महीने से गांव बचाओ देहात बचाओ के लिए अपना संघर्ष जारी रख रहे हैं। हालांकि जो 2 साल कोरोना के चले गए, उनमें गांव का सार्वजनिक विकास नहीं हुआ। फिर सरपंचों का चुनाव हो गया, सरपंच फिर अड़िग हो गए अपनी बातें मनवाने के लिए। जो अधिकार
संविधान के 73वें अध्याय में लिख रखा है, गांव के 29 महकमे के एक मुख्यमंत्री कहे जाने वाले। जिस तरह से पंचकुला में इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ या फिर उसके बाद भी अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है, कितना लंबा संघर्ष हो रहेगा। जो गांव का सार्वजनिक विकास है सरपंच और सरकार के बीच में पिसके रह गया। नमस्कार। कल के लिए क्या प्लान बना, जिस तरह प्रधान प्रधान जी ने बताया है, कल सभी सरपंच से भारी दल बल के साथ पहुंचेंगे। और जहाँ तक सरकार की मंशाओं की बात है, सरकार की मंशाओं का सारा हरियाणा प्रदेश देख रहा है। आज ये सब कुछ निजीकरण पे उतारू है, मैं इसको निजीकरण का ही नाम दूंगा। अगर ठेकेदार काम करेगा उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, सरपंच सब काम करता है, 3 पीढ़ियों तक याद करते हैं। आज से 1983-88 में दादाजी सरपंच थे, और एक हमारा आपका माजरा गांव में चक्कर लगे देख लेना, पशु अस्पताल है, उसके आजू बाजू में नए नए मकान बने हुए थे। वो आज भी हल्के फुल्के मतलब उसके सामने पुराने नजर आने लग रहे हैं। और कहने का मतलब ये है भाई, जैसा सरपंच काम करेगा दिल से वो ठेकेदार नहीं कर सकता है, और इसमें भाईचारा खराब होगा। अब सरपंच अगर मान लो कोई गली बना रहा है, सरपंच गली बना रहा है, तो वो किसी को समझाएगा, किसी को बहलाएगा, फुसलाएगा, धमकाएगा, छोटा हुआ तो मतलब कुछ ना कुछ करके वो अपना काम कर लेगा, जबकि ठेकेदार के आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत आएंगी। और मैं स्पेशली खट्टर साहब से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बीजेपी का शुभचिंतक हूँ, मैं बीजेपी का वोटर हूँ, और सारा नानू हल्का जानता भी है भाई राम के सरपंच माजरा किन के साथ था। ये खुद को नुकसान पहुँचाने लगे, बहुत ज़बरदस्त मात्रा में नुकसान पहुँचाने लग रहे हैं। आने वाला टाइम अगर सरपंचों को नहीं मना पाए तो खट्टर साहब बीजेपी के लिए शायद इतिहास लिखा जाएगा। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। या आप बगावत बीजेपी जेजेपी पूरी सरकार की कर रहे हैं या कुछ नेता उन्हीं की कर रहे हैं? देखिए भाई साहब, आज यहाँ 30 गांव के सरपंच बैठे हैं, यहाँ पे सीधा मुकाबला था बीजेपी और जेजेपी का। लगभग 1-2 को छोड़ करके जेजेपी और बीजेपी के ही सरपंच हैं, यानी जेजेपी बीजेपी से समर्थित है। अब ये मान के चलो, अगर सरपंच सरकार से संतुष्ट नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे? देखो, जो हमारे बारे में सोचेगा हम उसके बारे में सोचेंगे। कल को इनको रैलियों में बसें भर के लेके आना भी जरूरी होगा, कल इनको वर्कर भी चाहिए गांव में, और जो ताकत हम लगा सकते हैं अच्छा करेंगे तो कोई लगाएगा। अगर हमारे लिए कोई अच्छा नहीं हुआ तो हम तो शायद उनके लिए अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। रामकेश भाई, एक बात पूछ लिया, जितने भी हरियाणा के सरपंच धरने पर बैठे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये बात है, जो 2 साल पहले चले गए हैं और अब फिर आपका लंबा संघर्ष जारी रहे, 2 महीने से चल रहा, आगे कितना लंबा चलेगा? जो गांव वाले ने आपको वोट दिए थे, जिताया था, उनकी उम्मीदों पर आप अभी तक खरा नहीं उतर रहे हैं, उनको कैसे संतुष्ट करते हैं उनके गांव के विकास के लिए? देखिए भाई साहब, पिछली योजना में मैंने 1.5 साल बाद काम शुरू किया था, पिछली योजना के दौरान। अब भी 1.5 साल इंतजार कर लें, कोई बात नहीं, सारी पूर्ति आगे आने वाले टाइम में कर देंगे। 1 साल ज़्यादा इनके पास टाइम है नहीं। अगर ये अच्छा करेंगे तो इनके लिए अच्छा होगा जी, अगर ये अच्छा नहीं करेंगे तो इनके लिए कतई भी अच्छा नहीं होगा। कल विधानसभा घेराव की तैयारी कर दी है, हालांकि विपक्ष आपकी बार बार मांग उठा रहा है, अगर कल भी आपकी बात नहीं मानी गई, उसके बाद भी सहमति नहीं बन पाई, अगला स्टेप क्या रहेगा? देखिए, जिस हिसाब से हमारा वो स्वागत करेंगे हम उसको स्वाहा करके देंगे जी। जैसा भी वो स्वागत करेंगे उससे बढ़िया स्वागत हम पढ़े गांव में, जब भी नेताजी आएंगे उनका स्वागत करेंगे। जो पहले पंचकुला में स्वागत हुआ था, क्या वैसा ही स्वागत अब कोई नेता यहाँ आपके गांव में पहुंचेगा उसी स्वागत से? मैं ये कह रहा हूँ, जैसा हमारे साथ होगा ना, स्वाया करके होगा। अच्छा होगा तो स्वाया होगा, माड़ा होगा तो स्वाया होगा। अगर आपकी बात नहीं मानती है, आपका धरना लंबा रहेगा, 2024 नजदीक है, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो कितनी अहम भूमिका सरपंचों की रहेगी? भूमिका खूब रहेगी। और जो से ये आने वाले समय में आओगे, जो 24 में आओगे नहीं, पहले तो इनका फूलों से स्वागत करया कर दे और कुर्सी का लिया कर दे इनकी खातिर। अब इनका खोसड़ों की माला गलेंगी, हाँ, और कोई भी इनका स्वागत नहीं करेगा, गांव में नहीं बढ़ने देंगे इन्हें किसी को भी। सुशीला जी, आप एक अहम पद पे बैठे, जिम्मेवारी है, उप प्रधान बना रखे हिसार के जिला एसोसिएशन की, आप सरपंच साथियों से कल के लिए क्या अपील करना चाहोगे? जो सरपंच साथी जो पहले पंचकुला में आपके साथ में अटैक हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था, उसको लेकर कहीं चिंतित हैं? भी संकेत नहीं है, खुले सरेआम जाओगे नहीं, कोई संकेत नहीं है, खुले जाओगे जमा सरेआम में। और जमा जे ओड़ा मरना भी पड़ गया नहीं तो भी तैयार है जमा सारे। हाँ भाई मेरे के है जो लाठीचार्ज और ये है नहीं, ये तो आंदोलन है माम बात है ना, तो कोई डर रहा ना डर दे जे नू इसे डर तो भगत सिंह और 23 साल के फांसी कौन टूट।
अपना खातर लड़ना भाई जरूरी हुआ है। क्या नाम है सर? कौन? सतवीर सरपंच गांव पेटवाड़ जी। ये मनोहर लाल खट्टर जी पारदर्शिता की बात करते हैं, भाईचारा को सुधारने की कोशिश करते हैं। जो सरपंचों के ऊपर पहले एलिगेशन लगते थे उनको नकारा घोषित करने के लिए ई टेंडर प्रणाली लेके आए, आपकी क्या प्रतिक्रिया? ऐसे है, ये जो हरियाणा सरकार है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये लिपापोती कर रहा है, न कि सरपंचों को देहात को उनका हक दे रहा है। प्योर सच्चाई क्या है, जो हरियाणा सरकार है, बीजेपी सरकार है, इसका सेंट में ये जो जेजेपी है, इनकी एक अपनी चाल है भाई, गांव की पंचायत को, गांव के सरपंच को, जो ठेकेदार है तुम्हारे चेले, उनका एजेंट बनाने की सोचेगी, इससे आगे और कुछ भी नहीं है। फिलहाल है दादा रामकुमार गौतम की कोठी के अंदर मौजूदा सरपंचों की एक अहम मीटिंग हुई है जिसकी अध्यक्षता उप प्रधान सुशीला जी ने की है, और कल जो विधानसभा का घेराव करने वाले हैं उसके लिए ठोस कदम उठाया गया है। बीजेपी सरकार के खिलाफ में कड़े शब्दों में निंदा की है। बीजेपी सरकार तानाशाही है ऐसा इन सरपंचों का कहना है। ये किसान से कि जवान से लड़ाते हैं, जवान को जवान से लड़ाते हैं, हर वर्ग इनसे दुखी है। फिलहाल विधानसभा घेराव करने की तैयारी सरपंचों ने कर दिया है। कल फिर एक बहुत बड़ा फैसला होगा, क्या सरकार इनकी बातें मान पाएगी या फिर जो 2024 का चुनाव नजदीक है लोकसभा और विधानसभा का, उसका इफेक्ट बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार पे पड़ने वाला। आप लोग गुजरा है कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना जवाब जरूर किए। मिलांगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।